के अंतर्गत आपको सिर्फ फर्स्ट तो ये अटेम्प्ट है कि आप डेटा एंट्री प्रॉपर तरीके से करें, ऐसा नहीं हो गलत तरीके से डेटा एंट्री करें डिजिटल प्रोत्साहन योजना में। अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं 9th 10th 11th 12th। 10th के लिए 10th का बोर्ड का परमिशन लेटर लगेगा, 11th के लिए बोर्ड की मार्कशीट लगेगी 10th की। सर मुझे पिछले सप्ताह बोला, अगले सप्ताह सर मुझे वापस कहेंगे कि भाई आप तो कुछ करते नहीं, ये करा ये आईटीसी का हमारा गणना चला था, अभी भी आप सब के लिए खड़े हुए हैं। इंडिया क्राइम 24 से मैं आनंद कल्ला। बात आज हो रही है सॉफ्टेक मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की, जहां जरूरत है आज उस शिक्षा की जिसकी जरूरत प्रधानमंत्री भी महसूस करते हैं, हर व्यक्ति महसूस करता है, और जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं। और वो ऐसी शख्सियत जो पूरे गांव-गांव तक अपनी सूचनाएं पहुंचा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, RSCITI के माध्यम से, चाहे RKCL के माध्यम से, हर वो चीज जिसकी टेक्निक की जरूरत है वो सब कुछ आज यहां सीखने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं कि जहां RKCL के साथ ही साथ नेटवर्किंग मीट और बिजनेस मार्केटिंग के बारे में भी ट्रेनिंग देने की बात आज की जा रही है। हमारे साथ जहां RKCL के जिला प्रभारी पंकज जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से लोग गांव-गांव तक इस सूचना को पहुंचा रहे हैं और आप जिस तरीके से इसमें मदद कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कैसा लगता है और क्या मूल समस्या आती है और उसका समाधान कैसे? धन्यवाद सबसे पहले तो प्रिंट मीडिया को इस चीज के लिए। और हमारा प्रयास है RKCL की तरफ से कि जन जन तक डिजिटल साक्षरता को जिस तरह से सरकार के सहयोग से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और गांव-गांव ढाणी ढाणी तक जो डिजिटल साक्षरता की मुहिम को हम लेके चले हैं, वो आज एक बहुत बड़े स्तर पे क्रियान्वित हो रही है। और उस चीज के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूं हमारे नेटवर्क पार्टनर्स को, जो ज्ञान केंद्र उस स्तर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके बिना शायद ये संभव नहीं था। और उन्हीं के लिए आज इस तरह की जो नेटवर्क मीट आयोजित की गई है, जिसके अंदर RKCL की जो आगामी ग्रीष्मकालीन सत्र है, उसके अंदर जो गर्मी की छुट्टियों के अंदर बच्चे जो तैयारी करेंगे अपने कोर्सेज के लिए, आगामी रोजगारोन्मुखी कोर्सेज है, नए कोर्सेज भी शुरू किए गए हैं, उसके अंदर उनको आगे रोजगारोन्मुखी संभावनाएं भी बताई जाएगी। और उसके अलावा कंप्यूटर और डिजिटल साक्षरता के बारे में पूरा विस्तृत और नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी ज्ञानवर्धन किया जाएगा। बिल्कुल, जहां बालिका शिक्षा के लिए इस तरीके की बात की जा रही है, डिजिटल लिटरेसी की जहां बात की जा रही है, उनके लिए क्या खास ऐसी योजना है जिससे कि वे इन गर्मी की छुट्टियों में इसका लाभ उठा सके? बालिका शिक्षा की बात करूं तो वर्तमान के अंदर महिला बाल विकास के सहयोग से, महिला बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार के सहयोग से बालिकाओं के लिए निःशुल्क बैच जो अभी वर्तमान में चल रहा है, और उसके लिए सभी बालिकाओं का प्रशिक्षण भी बहुत अच्छे से चल रहा है, और समय समय पर उस चीज की पूरी मॉनिटरिंग विभाग द्वारा, RKCL द्वारा और ज्ञान केंद्र स्तर पर भी सुनिश्चित की जा रही है, और उनको उच्चतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। और आगे भविष्य में रोजगारोन्मुखी संभावनाएं जो भी बनती है, उसके बारे में भी समय समय पर अवगत कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जहां बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए गांव-गांव ढाणी ढाणी तक ये बात पहुंच रही है, और उसको पहुंचाने के लिए जहां हमारे साथ सॉफ्टेक के सांगीदान जी पालीवाल साहब हैं, और निरंतर कुछ न कुछ नया ऐसा करते रहते हैं। ऐसा अब क्या हो रहा है डिजिटल जगत के अंदर जिससे कि लोग अपने आप आगे आकर के उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हो? इसी कड़ी में कला जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी कंपनी सॉफ्टेक मल्टी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर रही है, और हम RKCL जो सरकार की बॉडी है उसके सेवा प्रदाता बन के गांव-गांव ढाणी ढाणी ज्ञान पहुंचाने के लिए हमने IT ज्ञान केंद्रों की स्थापना की है। वो IT ज्ञान केंद्र वहां के आसपास के गांव ढाणी दूर दराज के अभिभावक, बच्चे बच्चियां, उन सभी को डिजिटल साक्षर करने के लिए अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। उसी की प्रोत्साहन के लिए, उसी का आगे मार्गदर्शन करने के लिए हमने आज की वार्षिक कार्यशाला नेटवर्क मीट रखी। इस नेटवर्क मीट में राजस्थान के 6 से अधिक जिलों के प्रतिभागी, ज्ञान केंद्र के ऑनर, उनके ट्रेनर पहुंचे। उन सभी को हमने सवेरे से लेकर अभी तक प्रॉपर मार्गदर्शन किया। पिछले वर्ष जिन्होंने अच्छा कार्य किया उनको हमने प्रशस्ति पत्र देकर के प्रोत्साहित भी किया, सम्मानित भी किया। आज इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के बतौर पे RGS उत्तीर्ण नवचयनित
राजनंदिनी जोधा जी कार्यक्रम की अतिथि रही। उन्होंने एज ए युवा होने के नाते हमारे साथ जुड़े हुए सभी बिजनेस पार्टनर उनका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन किया, उन्हें यह संकल्प दिलाया, उन्हें यह सौगंध दिलाई कि हम लोग इस आईटी जगत में जिस प्रकार मैंने मेरे करियर के जीवन में तैयारी करने के लिए अंदर चैट जीपीटी एआई का प्रयोग किया है, उसी तरह आप गांव डाणी और दूर दराज के बच्चों को लर्न करें, सिखाएं, ताकि वो अपने करियर के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सके, आगे बढ़ सके। ऐसा हमारा प्रयास है और हमने सभी आईटीजीके के माध्यम से ये लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया है। धन्यवाद कल्ला जी, आप हमारी बात जो आम जन तक पहुंचाएंगे ऐसा हम मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं कि एआई टेक्निक की जानकारी लोगों को नहीं है और उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जहां ज्ञान की गंगा लिटरेसी के माध्यम से, डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से पहुंचनी चाहिए, उसके हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी ये टीम, आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें भागीदार बनेगा और आने वाला कल जिस तरीके से 100% लिटरेसी की बात की जा रही है, आगे निश्चित है डिजिटल लिटरेसी के रूप में देखने को मिलेगा। हमारी टीम बिल्कुल ऐसे ही जानकारियों के साथ आपके साथ यूं ही जुड़ी रहेगी।